Me telling my mom दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं खाऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पेलूंगा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। भाई आज ना हम आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई चीज लेके आ रहे हैं जो कि है मीम रिव्यू। बोर्ड्स के, सीयूईटी के, आईपी मैट के अलग अलग हम मीम्स लेके आ रहे हैं। और हम क्या लेके आ रहे हैं, तुम लोगों ने ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबमिट करे थे मीम्स, और जो बेस्ट मीम था उसको भाई 500 का कैश प्राइस भी मिला है। तो भाई जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं भी बैठा हूँ, भूपेंद्र सर भी बैठे, टॉपर्स भी बैठे, और वहां मीम सबमिट करके तुम्हें कैश प्राइस भी मिल सकता है। तो भाई हमने जो मीम्स तुम लोगों से ही निकाले हैं, अब आज भूपेंद्र सर और मैं बैठ के उन्हीं मीम्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे। क्योंकि भाई पढ़ाई तो पूरे हफ्ते चल ही रही है, पर उसके साथ यार अगर थोड़ा बहुत फन भी हो जाए तो क्या ही बुराई है। तो वेलकम भूपेंद्र भाई, करें आज स्टार्ट हम अपना। हेलो हेलो हेलो। तो यस, करते हैं स्टार्ट यार। तो सबसे पहला मीम हमारे सामने खुला ही हुआ है। मी प्रोक्रेस्टिनेटिंग 1 सेकंड बिफोर सीयूईटी एग्जाम। यार ये होता है। भाई मुझे इनफैक्ट ना अभी भी याद है, बोर्ड्स में जब मैं इंग्लिश का पेपर लिख रहा था ना, तो लिखते 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 आलस आ रहा था कि यार हटा यार, मैं नहीं लिख रहा। अरे मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चे की कंप्लेंट आई, कह रहा भैया मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में गाने चल रहे होते हैं, मैं एग्जाम लिखते लिखते गाने चल रहे होते हैं। कह रहा मेरे को आंसर ही नहीं याद आता। ये तो भाई हमारे साथ भी होता था। और अब तो इनके ये वाली जो जनरेशन है, इनके पास तो रील का इतना ज्यादा कंटेंट ये लोग कंज्यूम करते हैं भाई एलविश भाई। इनके पास तो चलो भाई नेक्स्ट चलता होगा। चलो आगे देखते हैं। डिसीज पार्टनर साहब तंग किया गया। फिर कि जो सरकार हमको बाबू सब बाबू लोग आकर के तंग मेरा किया बाबू गया। मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया देखो, तंग किया। बताओ, इस सवाल का हमको जवाब पूरा है, मीडिया तंग किया इस है। सवाल का ये क्या है भाई मेरे को थोड़ा भाई context ये क्या है, एक डेथ ऑफ पार्टनर होता है आपका, क्या कहते हैं, टॉपिक होता है अकाउंट्स में। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें भाई पार्टनर बेचारे को ABC, रमेश, सुरेश एक बंदे को मारते ही रहते हैं, और फिर उसको कह देते हैं कि भाई जी जाओ और अपने खाते सेटल करो, इसके अब खाते सेटल करो। तो ये वही डिसीज पार्टनर है जिसके अब मारे जा रहे हैं बेचारे को। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस, ये वीडियो है। तो सही कभी पढ़ लो। One custard pie? Let me have it. बहुत सही है, इसे कहते हैं कट्टा। बहुत सही। मतलब ये तो है ही। अभी जो आईपी मैट और ये सीयूईटी का जो एक अलग से एक चित्ता है ना इनके ऊपर, कि भाई ये भी प्रिपेयर हाँ। कर। सही बात है, बहुत सही हाँ। यार, ये तो बनाया बिल्कुल। आगे देखते हैं। पर भाई एक बात जरूर मैं इसमें ऐड करूंगा, मेरे अंदर का टीचर नहीं मरता ये सारी बातों पे आते हुए, कि भाई ये बात तो सच है कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम IIM इंदौर पहुंच गए, SRCC सुखदेव पहुंच गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है। भाई मेहनत उस टाइम भी होगी, बट अगर तुम इन कॉलेजेस में पहुंचते हो ना भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर एक टॉप कॉलेज में पहुंचते हो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज, सीखने के मौके बेहद बढ़ जाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं लाइफ सेट नहीं होती, पर अगर तुम मेहनत कॉन्स्टेंटली करने वाले इंसान में हो तो यहाँ लाइफ सेट तुम कर सकते हो। बिल्कुल वही है। मैं भी हमेशा से बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब आप टॉप कॉलेजेस में पहुंचते हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। आपकी शुरुआत बच्चों से ना 10 कदम आगे होती है। तो ये तो है बढ़िया यार, ये बात तो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अबे भाई तू क्यों टाइम भाई तेरे बस का नहीं है। मी आफ्टर टेकिंग एडू कैप्टन कोर्स अभी बताता तेरे को। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रीतम 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 चोरी चोरी दिखते ना साउंड मुझे पूरे यूपी की याद आ गई, मुझे मेरे राजस्थान की याद आ गई। वहाँ पे शादियों में ऐसे ही बजते बड़े बड़े डीजे।
पर ये भाई कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ तुम्हें इसका। भाई ये है तुम्हारा एनपीओ करके एक चैप्टर है अकाउंट में, नॉट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुंह से क्या कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये चैप्टर बच्चों की छिताई कर देता है, ये ऐसे ही पेलता है चैप्टर जैसे ही। वैसे चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट वो ये बच्चे आखिरी के लिए छोड़ देते हैं, बस वही है। तो ये चैप्टर ऐसे ही आता है आखिरी में। और भाई मजा तो इस म्यूजिक ने बांधा है यार, ये जो म्यूजिक डला हुआ है WWE में भाई, डीजे सोनू भाई साहब हरियाणा में बजते हैं, हरियाणा के ऑटो में भाई सब चले जाओ, ऑटो में भम 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 बीटे बज रही होती है, डीजे प्रीतम, डीजे शेरा, डीजे ये डीजे वो, सबने अपने अपने बना रखे डीजे। ये भाई बहुत बढ़िया। ये क्या है? सीयूटी यूजी एंट्रेंस एनटीएन ये लिखा ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? ये ऊपर लिखा हुआ है अंकित से सीयूटी यूजी एंट्रेंस टेस्ट। ये एनटी और एस्पिरेंट्स है खाली ऊपर तो ऐसे नहीं, सबसे ऊपर सीयूटी यूजी अपडेट, एनटीए इज वर्किंग हाउ टू अनाउंस सीयूटी रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। भाई यही तो बात है, बच्चों से ज्यादा बुरा एनटीए का हाल है। बच्चे तो आखिरी में प्रोक्रेस्टिनेट करके आखिरी रात पढ़ तो लेते कम से कम करके। ये तो भाई सो रहे हैं, ये तो मतलब इन्हें पता है भाई हमें पूरे देश के बच्चों का एक एग्जाम कराना है, और भाई साहब ये कर रहे हैं अलग अलग कांड। इस साल भी तो बहुत सारे कांड हुए हैं। अभी इस साल भी क्या हुआ था फ्रेंड्स, बच्चे जो है वो घर से निकल गए हैं और बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है 600 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर। आधे रास्ते में या सेंटर पे पहुंचते पहुंचते उन्हें पता चल रहा है कि आज तो उनका पेपर है ही नहीं, उनका पेपर नेक्स्ट दिन। अच्छा, ऐसे तो कांड किए हुए हैं। एनटीए मजे ले रहा है, एनटीए भाई साहब, एनटीए में वो अपनी सरकारी जॉब के मजे ले रहे हैं, वो अपने समोसे और चाय शाम को पी रहे हैं, और वो कह रहे हैं बच्चे गए बस अपने आप देखते रहेंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये क्या है? प्रिंस एंड बुप्पी भैया, आफ्टर आई परचेज देयर वर्बल एबिलिटी कोर्स फ्रॉम द मनी आई वॉन इन देयर मेम कॉन्टेस्ट, शॉक्ड एडु कैप्टन नॉइसेस। ये भी बहुत बढ़िया भाई, ये भी बहुत ही बढ़िया भाई। और सही है भाई, हम ही से कमाओ और कोर्स खरीद लो, बढ़िया है भाई एकदम। वर्बल का कोर्स, प्रमोशनल प्लगइन वर्बल का कोर्स आज रात को आ रहा है भाई। तुम लोगों ने इतनी हैवी डिमांड करी थी कि सिर्फ वर्बल का कोर्स चाहिए सीयूईटी के लिए, भाई पूरा कोर्स आ रहा है। लाइव क्लासेस, ई बुक है, मॉक्स है, डाउट सपोर्ट है, मेंटरशिप है, रिकॉर्डेड लेक्चर सब भर दिया हमने। तो बस और बहुत अफोर्डेबल। अपने रात को ना कान आंख एकदम खोल के रखना। और यार मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने ना जान लगाई हुई है। लास्ट ईयर लगभग 80 से 100 बच्चे अपने रहे होंगे जिनके 100% आए थे। उससे पिछले साल जो है ऑल इंडिया रैंक 1 अपन ने निकाल के दिया। इस बार मुझे और उम्मीद है कि जो वर्बल वाला कोर्स जो डिजाइन होके बच्चों के पास जाएगा ना, बच्चे फोड़ देंगे इस साल, लिटरली आप लोग फोड़ोगे। तो बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं वर्बल वाले कोर्स में इंक्लूडेड नहीं हूँ, बट भूपेंद्र सर ने जितनी मेहनत करी है उस कोर्स के लिए, आई नो एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। तो यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं यार। ये क्या है? मेरे दोस्त का सीयूटी इंग्लिश दे तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त का सीयूईटी का वर्बल का सिलेबस क्यों हो गया? बुप्पी भाई गेस कर सकते हो? क्योंकि वो एडु कैप्टन का पार्ट है, एडु कैप्टन के कोर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एडु कैप्टन के पास एनरोल था। तो भाई फटाफट से एनरोल करो ताकि तुम्हारा इंग्लिश का 12वीं का सिलेबस और वर्बल का सिलेबस दोनों निपटा के साइड कर दे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये कह रहा है मी हु इज फुली रेडी फॉर सीयूईटी स्टैंडिंग आउटसाइड एग्जामिनेशन सेंटर फॉरगेट एडमिट कार्ड। ये वाली चीज होती है क्या? अरे ये होता है, ये बहुत होता है बच्चों के साथ। बच्चों की तो मतलब लिटरली मैंने बच्चों को देखा है, सुबह सुबह फोन आ रहा है कि सर मैं तो एडमिट कार्ड भूल गया। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि भाई साइबर कैफे ढूंढ, आसपास आईडी कार्ड में लॉग इन करवा, एडमिट कार्ड निकलवा, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। बिना एडमिट कार्ड के कैसे हो जाएगा भाई सब कुछ? ऑब्वियसली बात है। हाँ, और इसी के लिए ना जब कभी भी एग्जाम होता है प्रिंस, तो बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा से रहते कि एक दिन पहले वीडियो बना के बच्चों को बोल दे कि भाई सीक्वेंस के अंदर चीजें बता रहा हूँ, अपने बैग ये सारी चीजें चेकलिस्ट से ये कर लेना भाई साहब। अपना टॉयलेट हो आना, टाइम से 15-20 मिनट पहले हो निकल जाना, हाथ पैर जोड़ लेना भगवान के आगे, और अपना एडमिट कार्ड, पेंसिल बॉक्स सब ले जाना। ये तो मतलब बहुत होता है बच्चों के साथ। पीसीएम स्टूडेंट्स ट्राइंग टू गेट इनटू बीकॉम कोर्स आफ्टर
अरे भाई यार, होता है भाई, साइंस वाले तो बहुत आते हैं। साइंस वाले वैसे बीकॉम में ज्यादा नहीं आते हैं बुप्पी भाई, साइंस वाले मेजोरिटी आपका बीबीए बीएमएस इनकी तरफ ज्यादा आते हैं। बट हाँ, मैं जब एसआरसीसी में था तो, और अब तो सीयूईटी आने के बाद जो वो सारी बाउंडेशन हटी हैं, तो भाई साइंस वाले बच्चे काफी आ रहे हैं बीकॉम। और इनफैक्ट मैं एक मजे की बात बताता हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस जो सुखदेव में था ना, वहां पे भाई सब कॉमर्स वाले बच्चे भरे पड़े आते। जिस सेक्शन में, हमारे सेक्शन में कॉमर्स के गिनती के 4-5 बच्चे थे, और आज की डेट में 50% सेक्शन कॉमर्स का है। तो सीयूईटी के बाद ये चेंज तो आया, और साइंस वाले कॉमर्स में जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, जब उनका जेई से कट्टा हो जाता है। सही है। एसआरसीसी बस 720 मार्क्स से मिस हो गया। भाई जिनको नहीं पता, सीयूईटी 800 मार्क्स का होता है, भाई का 720 मार्क्स से रह गया। और एसआरसीसी के कट ऑफ ऑलमोस्ट मानो 2024 में 790 प्लस ले सकते हो आप, मतलब 790 के अराउंड या 10% कम की रेंज में, मतलब इतना तो लेके चल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं अभी घर वाले हमें कॉल करके सुना रही है। Me when my cousin is advising not to give IP mat. सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत भाई इसमें एक जनरल एडवाइस है, अगर कोई इंसान तुम्हें आके बोल रहा है कि यही कोर्स करो, या कोई इंसान आके कह रहा है कि ये कोर्स बिल्कुल मत करो, भाई वो इंसान की तो कभी एडवाइस लेनी ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी कोर्स नहीं है जो सबके लिए है, और इस दुनिया का कोई भी कोर्स नहीं है सबके लिए नहीं है। तो भाई ऐसी एक वाहियात एडवाइस को कर रहा है तो उसकी जेन्युइन ऐसी ही पिटाई कर दो। सही बात है भाई। और इनफैक्ट अगर तुम सीयूईटी का जनरल टेस्ट दे रहे हो तो आईपी मैट जरूर दो, और अगर आईपी मैट दे रहे हो तो सीयूईटी के अंदर अगर तुम डोमेन लिख रहे हो तो उसके साथ जनरल टेस्ट जरूर दो, तुम्हारे Obviously. बहुत खुल जाएंगे। एग्जैक्टली और आईपी मैट लेवल का अगर तुमने कर ली तैयारी तो सीयूईटी का जनरल टेस्ट तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, बस तुम्हें जीके और करना पड़ेगा, क्योंकि आईपी मैट का बहुत ऊंचे लेवल का हो जाता है यार जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। बिल्कुल। कौड़ा लगदा सुआ उठी जरा जाके नाम चले था जट ता पहली मल्ली बैठो था अगे कटे अपने के कहीं। एक साल ड्रॉप। अगर किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है भूपेंद्र भाई यहाँ पे, हाँ ये हुआ है कि एक साल उसने प्रिपेयर किया है और उसकी रैंक बस एक ही रैंक आ गया पाया वो। भाई पिछले 2022 और 23 की रैंक में सिर्फ एक रैंक का फर्क है भाई। मैंने क्या कहते हैं, ऐसा ही एक मैं देख रहा था, मतलब रियल स्टोरी है, एक जेई प्रोफेसर है, मतलब प्रोफेसर है वो आईआईटी मद्रास में आई गेस भाई। उन्होंने क्या कहते हैं आपका जेई दिया अपने टाइम में 1970 या 80 में भाई, उनकी रैंक आई सेकंड। उन्होंने कहा मैं आईआईटी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं दोबारा दूंगा कि AIR 1 लेके आके मैं आईआईटी ज्वाइन करूंगा। उन्होंने दोबारा अगले साल दिया, उनकी फिर AIR 2 आ गई। भाई ये वही कट्टा वाली बात हो गई भाई साहब। या मॉक्स ले लो देखते हैं सीयूटी आस्पिरेंट लाइक। बाबू जी आइए आइए इधर इधर, हाँ आइए, यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। ये वाला मीम मैंने देख रखा है, ये वाला क्योंकि इस हफ्ते का मीम कॉन्टेस्ट जीता था तो मैंने ऑलरेडी देख रखा था। बहुत बढ़िया मीम बनाया। हाँ भाई जीटी बच्चे जनरल टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते। मेरे पास बहुत बच्चों को आता है डाउट कि भैया मेरे को एसआरसीसी चीफ हंस या हिंदू हंसराज के लिए प्रिपेयर करना, तो मैं जनरल टेस्ट छोड़ दूं क्या? तो मैं उनको, बच्चे चालू कर देते जनरल टेस्ट। नहीं भाई, जनरल टेस्ट सिर्फ BMS BFIA के लिए करना है, यानी कि सुखदेव या इन सारे कॉलेजेस के लिए। अगर जाना चाहते हो वहां तो करो जीटी, नहीं तो छोड़ दो। लैंग्वेज भाई, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और तभी हमने वर्बल का कोर्स निकाला है क्योंकि लैंग्वेज कंपलसरी है। यस, और इनफैक्ट इसी में ना मैं हर मतलब बार बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार जो भी कोर्स और जो भी कॉलेज को कॉम्बिनेशन तुम ऑप्ट कर रहे हो ना, एटलीस्ट CUET.summer.ac.in पर जाके उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लो, लिख के रख लो। फालतू में तुम जीटी पढ़े जा रहे हो और तुम्हें बाद में पता चल रहा है कि जीटी देना नहीं है, फालतू में क्यों? अरे बहुत बच्चों के साथ होता है, IPU का BBA का होता है, उसमें क्या कहते हैं बच्चे को क्वांट्स नहीं आता। IPU के BBA में बच्चे क्वांट्स कर लेते, उन्हें आखिरी दिन आके मेरे से पूछा भैया क्वांट्स नहीं आता। मैंने कहा भाई कोर्स में हमने सबसे पहली वीडियो जो दे रखी है वो सिलेबस की दे रखी है, कौन सी नींद में हो। तो वो होते हैं एक्सेप्शनल बच्चे। खैर आगे देखते हैं। How I sleep knowing I am gonna win EduCaptain's meme contest। सही है भाई, सही है। मीम बनाओ और मजे से पैसे कमाओ और मोमोज खाओ, या वर्बल का कोर्स ले लो। Me telling my mom दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा,
उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं सोऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पेलूंगा। भाई मेरा नारा है छोले भटूरे खाऊंगा। मैंने अपने सेंटर के पास एक बड़ी शानदार छोले भटूरे की दुकान ढूंढी थी। मैं अपना हर एग्जाम निपटा के छोले भटूरे खाता था उस दुकान से, मजा आ जाता था। और सही भी है यार, हर एग्जाम के बाद तुम लोग डिजर्व करते हो, एक ट्रीट खुद को देना डिजर्व करते हो। बहुत बड़ा प्रेशर। अपना छोले भटूरे खाओ, लस्सी भी हो साथ में, ओहो जो नींद आती है भाई घर आके, फिर तो जो मजा आ जाता है, फिर भाई अगले एग्जाम की पूरी तैयारी चालू। सही बात। चलो आगे देखते हैं। सुनो, सीयूटी क्लियर करना है तो एडू कैप्टन को ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। 500 रुपए तुम्हारे हुए अभी ये बात सुन के। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सत्य वचन इस इंसान को पुरस्कार दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये देखते हैं ये क्या है। पढ़ाई के टाइम पे एडू कैप्टन के मीम अपलोड करता था। हाँ बड़े 100 रुपए किलो। भाई देखो, अगर तुम ऐसी हालत तुम्हारी हो तो हम जिम्मेदार नहीं है। हम तो हफ्ते का एक 15 मिनट का 10-15 मिनट का मीम रिव्यू कर रहे हैं। अपने मीम से मतलब देते रहो, मतलब हम कंटेंट के लिए बैठे हुए हैं, पर भाई पढ़ाई भी कर लेना। ENT in CUET stands for enormous tension। भाई फिर CEO क्या स्टैंड करेगा? चलो लेट्स नॉट गो देयर, आगे बढ़ते हैं। आई गेस खत्म, इतना ही है। इतना ही है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा तुम्हें ये हमारा मीम रिव्यू। तुम हमें मोटिवेशन दोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी, तो हमें अगले हफ्ते दोबारा ये करने की मोटिवेशन मिलेगी। और तुम्हारी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होती है, तो भाई देना जरूर। और बाकी तो दैट इज इट भाई। पढ़ाई करते रहो, थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी करते रहो, और भाई वर्बल का कोर्स में एनरोल कर लेना। आप बाकी भूपेंद्र भाई, आपको कुछ कहना? बस वही कह रहा हूँ कि यार वर्बल के कोर्स के अंदर मैं तो बिल्कुल बाहें बिछा के तुम लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आ जाओ और फोड़ते अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, हर एक पार्ट को अच्छे से जो है निचोड़ लेंगे वहां पे वर्बल के कोर्स में। चलो भाई, ओके गाइस, बाय।